बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक डेप्थ फर्स्ट सर्च कवर करेंगे। दोस्तों डेप्थ फर्स्ट सर्च बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो DFS भी कहते हैं, जिस तरह आपने इससे पहले प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था BFS मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ऐसे ही हम आज पढ़ेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये दोनों दोस्तों जो टेक्निक्स हैं, ये दोनों जो एल्गोरिदम्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं आपके ग्राफ की ट्रैवर्सलिंग के लिए, मतलब आपके ग्राफ की डिफरेंट जो वर्टिसेस होते हैं उन वर्टिसेस को विजिट करने के लिए हम इन दोनों एल्गोरिदम का बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं। सो आपको ये MCQs के लिहाज से दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि आपको पेपर में आ सकता है कि BFS का स्टैंड फॉर क्या होता है, तो आप लिखोगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ऐसे ही वो आपसे पूछ सकते हैं DFS का स्टैंड फॉर क्या होता है, तो आप लिखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। ऐसे ही वो आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि BFS का शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, तो आपने कहना BFS। ऐसे ही डेप्थ फर्स्ट सर्च की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, तो आपने कहना DFS। तो इस तरह से ये चारों बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च स्ट्रेटजी है, ये जो टेक्निक है, ये किस तरह से वर्क करती है। ये आपके ग्राफ को डीपली विजिट करती है। डीपली समझ लो, डीपली का मतलब ये होता है लाइक एक वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स को फिर हम आगे नेक्स्ट विजिट करते हैं कि उस वर्टेक्स के कितने आगे मज़ीद एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। एडजेसेंट वर्टिसेस का उम्मीद आपको पता होगा कि ऐसे वर्टेक्स जो अपने पेरेंट वर्टेक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, किसी भी वर्टेक्स के जो एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं उनको डीपली सर्च करते हैं फर्दर, मतलब उसके वर्टेक्स फिर आगे उसके एडजेसेंट वर्टेक्स फिर आगे उसके एडजेसेंट वर्टेक्स, मतलब इस तरह हम करते 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 एंड तक जाते हैं। ठीक है, जब हम एंड पे पहुंच जाते हैं और आगे हमें मज़ीद कोई एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं मिलता, तो फिर हम वापस बैक ट्रैकिंग करते हैं, जहां से मतलब हम आए थे वापस फिर जाते हैं। तो मतलब इस तरह जब आप एक डीप के अंदर, एक गहराई के अंदर जाके चीज़ों को सर्च करते हो, तो इसको हम कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। चले इस टेक्निक को जब हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं जो बात आपको कही है उसका क्या मतलब था। ये एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम को हम बाद में करते हैं, पहले हम इसका ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन का मतलब होता है दोस्तों डायग्राम, मतलब लाइक ये। तो पेपर के अंदर आपको इस तरह से एक ग्राफ दिया जाएगा, तो आपने क्या करना है, उस ग्राफ को जो है DFS मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज़ करते हुए उसको जो है ट्रैवर्स करना है। अब एक बात यहाँ पे मैं पहले ही दोस्तों क्लियर कर दूँ, जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो इससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर 28 के अंदर ब्रेथ फर्स्ट सर्च BFS किया था, और ये जो आज हम करने जा रहे हैं DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसका आंसर जो है वो सबका कॉमन नहीं आता। ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि मतलब आपने कौन सा रास्ता चूज़ किया है। लेकिन हाँ, मेथड सबका सेम होता है, मेथड हमारा सबका सेम होगा, लेकिन आंसर अपना अपना आ सकता है। जैसे फर्स्ट करें, मैंने यहाँ पे देखें, अब लाइक मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखें जैसे ये देखें A नोड है, ये A एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अब दो रास्ते जा रहे हैं, एक B की तरफ जा रहा है, एक C की तरफ जा रहा है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो है ये वाला रास्ता चूज़ करेंगे, मतलब वो A से B की तरफ जाएंगे, ठीक है, जबकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो A से C की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट जो है वो A से B की तरफ जा रहे हैं वो भी ठीक मेथड फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि आप A से जितने भी आगे मज़ीद उसके डायरेक्टेड वर्टेक्स हैं, जैसे देखो A का एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सा, B, और A का एडजेसेंट वर्टेक्स है C। ये दोनों B और C, ये दोनों जो है वो A के एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड है। तो आप इसके अंदर आपकी मर्जी, आप चाहे A से B की तरफ चले जाओ फिर भी आप ठीक कर रहे हो, अगर आप A से C की तरफ जाओगे फिर भी आप ठीक कर रहे हो। तो मतलब कहने का ये है कि हर बंदे का जो आंसर है वो वेरी कर सकता है, लेकिन मेथड सबका सेम होना चाहिए। और ये बात याद रखिएगा कि DFS ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इसके अंदर अपने ग्राफ को ट्रेवर्स करने के लिए हम जो है स्टैक की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? स्टैक की। तो चलिए अब करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस ग्राफ को, ये जो हमें ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ के ऐसे पिक्चर ले लेता हूँ, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे चाहता हूँ नए सिरे से करके दिखाऊँ, बजाय इसके मैं करके दिखाऊँ। चलें यहाँ पे देखिए, ये जनाब हमारे पास अब ग्राफ है, हमने इस ग्राफ को जो है ट्रेवर्स करना है यूजिंग स्टैक। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ऐसे स्टैक बना लेता हूँ। तो एक बड़ा सा मैंने ऐसे स्टैक बना लिया, ठीक है, ये देखें दिस इज़ अ स्टैक। और आपको पता है ना स्टैक की जो शेप होती है वो इस तरह वर्टिकल होती है, वर्टिकल ऐसे वर्टिकल Y एक्सिस की फॉर्म की शेप होती है। और ये हमारे पास क्या है जी, एक स्टैक है, ये हमारे पास एक स्टैक है। तो इस तरह हमने लिख लिया दिस इज़ अ स्टैक।
ठीक है। अब दोस्तों स्टार्टिंग के ऊपर क्या होता है, स्टार्टिंग के ऊपर ये होता है कि स्टैक बिल्कुल एम्प्टी होता है। स्टार्टिंग के ऊपर क्या होता है, स्टैक बिल्कुल एम्प्टी होता है। एम्प्टी शो कैसे करते हैं, उसके लिए हम ऐसे कह सकते हो, आप ऐसे एम्प्टी, और एम्प्टी के आगे ऐसे कॉमा लगा के आप अपनी सोर्स का नाम बता सकते हो, मतलब जो आपका सोर्स है। अब यहाँ पे सामने सोर्स का मीन कि जहाँ से आपने ट्रेवर्सलिंग स्टार्ट करनी है, जहाँ से आपने विजिटिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ग्राफ के अंदर ये देखें वर्टेक्स ए के ऊपर सर ने एस लिखा हुआ है, ये देख रहे हो एस लिखा हुआ है। एस का मतलब क्या, सोर्स। मतलब सर कह रहे हैं यहाँ से तुमने ट्रेवर्सलिंग क्या करनी है, स्टार्ट करनी है वर्टेक्स ए से। तो जिस वर्टेक्स से आपने जो स्टार्ट करनी हो अपनी ट्रेवर्सलिंग या फिर अपना विजिटिंग, तो उसको हम इस तरह से स्टार्टिंग पे लिख लेते हैं कि हमारा बिल्कुल स्टैक एम्प्टी है और हमारा सोर्स क्या है, सोर्स हमारा ए है। यहाँ आप इस तरह डायरेक्ट भी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, मान लो कुछ इस तरह से, वो भी आपको बता देता हूँ। इस तरह से आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो। ऐसा मतलब होगा कि आप जहाँ पे ये बता रहे हो कि हम जो है अभी स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, अपने सोर्स से स्टार्ट करेंगे। समझ आ गई बात की। और आप इस तरह अगर ना भी लिखो दोस्तों, फिर भी कोई इशू नहीं है। मतलब आप इस तरह से बिल्कुल एम्प्टी भी छोड़ दो स्टार्टिंग के ऊपर इस तरह स्टैक को, तो फिर भी कोई इशू नहीं। मतलब दोनों तरीके ठीक है। आप इस तरह लिख दो सर की तरह, जैसे सर ने लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग के ऊपर एम्प्टी कॉमा सोर्स, ये एस मीन सोर्स के जहाँ से आपने स्टार्ट करना है। और अगर आप इस तरह बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दोगे स्टार्टिंग के ऊपर, फिर भी ठीक है। समझ आ गई बात की। चलें जी, तो चलें मान लें दोस्तों हमारा इस तरह स्टैक स्टार्टिंग के ऊपर बिल्कुल एम्प्टी है। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, वर्टेक्स ए से। तो जिस हमें कैसे पता चला है हमने ए से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे देखें ए वर्टेक्स के ऊपर एस लिखा हुआ है, एस मीन सोर्स की, यहाँ से सर कह रहे हैं हमने स्टार्ट करना है। अब पेपर के अंदर लाजमी नहीं कि आपको यहाँ पे ए से वो स्टार्ट करवा सकता है, वो आपको किसी भी नोट से स्टार्ट करवा सकता है। तो जिस भी नोट से वो आपको स्टार्ट करवाएंगे उसके ऊपर ऐसे स्मॉल एस लिखा होगा, यहाँ इस तरह कैपिटल एस लिखा होगा। तो जहाँ पे जिस वर्टेक्स के ऊपर पेपर में एस लिखा होगा, आपने उस वर्टेक्स से जो है वो ट्रेवर्सलिंग स्टार्ट करनी है। अब मान लें दोस्तों अगर फर्ज करें पेपर के अंदर आपको एक ग्राफ गिवन है और उस ग्राफ के अंदर एस नहीं लिखा हुआ, किसी भी वर्टेक्स के ऊपर एस यानी सोर्स नहीं लिखा हुआ, तो फिर आपने डिस्क्रिप्शन चेक कर लेनी है, जो आपको इस तरह लाइक कुछ इस तरह डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, कुछ इस तरह स्टार्टिंग के ऊपर इस तरह से, जैसे ये थ्योरेटिकल चीज़ लिखी हुई है ऐसे सर उसमें भी लिख सकते हैं कि जनाब आपका जो सोर्स है, जो एस है, वो इस वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह भी बता सकते हैं। और अगर फर्स्ट करें सर ने बताया ही नहीं हुआ, अगर बिल फर्स्ट सर ने आपको सोर्स बताया नहीं हुआ कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप फिर जिस मर्ज़ी नोट से जो है जिस मर्ज़ी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सर ने अगर नहीं बताया तो आपने मतलब परेशान हो जाना कि पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है। अब मैं बी से स्टार्ट करूँ, सी से स्टार्ट करूँ, डी से स्टार्ट करूँ, ए से स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो अगर तो आपको सोर्स नहीं बताया गया तो फिर आप पे डिपेंडेंट है, आप जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है आप अगर तो वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक वैल्यू लिखी होंगी, लाइक जैसे यहाँ पे लिखी हुई है ए बी सी डी, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा कि जो आपको पहला अल्फ़ाबेट है ए, वहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा खुद ब खुद। लेकिन ये तब करना जब सोर्स गिवन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मुझे सोर्स गिवन है, सो अब मैं अपनी मर्ज़ी नहीं चलाऊँगा, अब मैं यहाँ से ही वर्टेक्स ए से ही स्टार्ट करूँगा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्राफ की ट्रेवर्सलिंग के हवाले से। तो मैंने सारी पॉइंट आपको जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दी हैं। चलें जी, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे सोर्स गिवन है, वर्टेक्स ए के ऊपर लिखा हुआ है सोर्स, सो मैं यहाँ से वर्टेक्स ए से जो है स्टार्ट करूँगा। अब सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, जिस वर्टेक्स को आपने विजिट कर दिया ना, मतलब जिस वर्टेक्स पे आप खड़े हो उसको आप क्या कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे। इस तरह से मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इस तरह ऐसे 3 लाइन लगा देता हूँ उस वर्टेक्स के ऊपर कि मैं, इसका मतलब ये है कि मैंने इस वर्टेक्स को क्या कर लिया है, विजिट कर दिया। विजिट का मतलब समझते हो ना, किसी भी वर्टेक्स से पहुंचना विजिट कहलाता है। और उस वर्टेक्स को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, एक्सप्लोर करने का मतलब ये होता है ये चेक करना कि उस वर्टेक्स से आगे मजीद आप किस किस वर्टेक्स पे जा सकते हो, मतलब उसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं, इसको कहते हैं एक्सप्लोर करना। तो अब देखिए मैं ए पे, जैसे ए पे खड़ा हुआ मैंने ए को विजिट कर दिया, अब मैं देखूंगा कि ए से आगे मजीद कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से इसके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। तो दोस्तों ए से पहला रास्ता है बी की तरफ और दूसरा रास्ता है सी की तरफ। ठीक है जी, तो आपने इसको क्या करना है दोस्तों, जितने भी रास्ते हैं ना पॉसिबल, वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। मतलब ए से उसके जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स हैं ना, वो आपने यहाँ पे स्टैग में लिख लेने हैं। तो ए से एक रास्ता जनाब ए से बी की तरफ, एक रास्ता है ए से बी की तरफ, और एक रास्ता है ए से सी की तरफ। ठीक है, ऐसे लिख लिया। चलें जी, अब दोस्तों क्या करना है, मैंने ये लिख लिया कि मैंने बताया कि ए से एक रास्ता सी बी की तरफ है और एक रास्ता जो है सी की तरफ है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब जैसे मैंने लिखा एक रास्ता ए से बी की तरफ है, एक ए से सी की तरफ है, ये आपकी मर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि एक रास्ता ए से सी की तरफ है, एक ए से बी की तरफ। मतलब आप ऊपर नीचे भी इसको लिख सकते हो, इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि इसको लिखने का। ठीक है, आप स्टैग में किसी भी तरह से रास्ते लिख सकते हो, लेकिन लिखने सही हैं, मतलब लिखने वही सिर्फ रास्ते हैं या वही जनाब उन्हीं सिर्फ एडजेसेंट वर्टेक्स का नाम लिखना है जो इसके जो है डायरेक्टली कनेक्टेड एडजेसेंट वर्टेक्स हैं।
समझ की बात की। तो यहाँ पे ए के साथ कनेक्टेड थे सी और बी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए से बी कनेक्टेड है और नेक्स्ट ए से सी कनेक्टेड है। अब हम किस तरफ जाएंगे, तो दोस्तों जो भी स्टैक के अंदर सबसे लास्ट पे वैल्यू होगी ना उसको आप करोगे पॉप। तो इस तरह आप उसको कट किया तो इसका मतलब जो लास्ट वैल्यू थी उसको जैसे पॉप करेंगे तो इसका मतलब हम उस रास्ते को चूज़ करेंगे। तो मैंने अभी भी किसको पॉप किया, मैंने स्टैक के अंदर ए कॉमा सी को पॉप किया। तो इसका मतलब मैं ए से अब सी की तरफ जाऊँगा। तो मैंने इस तरह ए से सी की तरफ चला गया, कुछ इस तरह। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ऐसे आपकी आसानी के लिए। ये ले जी, मैंने कहा मैंने ए से सी की तरफ क्यों गया हूँ, क्योंकि मुझे स्टैक ने बताया। ये बात याद रखिएगा कि आपने जाना किस तरफ है, जो स्टैक के अंदर सबसे लास्ट वैल्यू होगी ना, जो सबसे लास्ट वैल्यू होगी उसको आपने स्टैक से बाहर निकाला है। मतलब ऐसे उसके ऊपर कट लगाने का मतलब ये है कि ये हमने स्टैक से बाहर इसको निकाल दिया। मतलब कुछ इस तरह से, चले मैं ऐसे कर देता हूँ। इसको मैंने ऐसे पहले इसको हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, उसको जैसे ही आपने उस रास्ते को चूज़ करना है तो फ़ौरन से उसको स्टैक से बाहर निकाल देना। चलिए मैंने ए से सी के रास्ते को चूज़ किया तो ए से सी को मैंने यहाँ से पॉप कर दिया स्टैक में से। ये बात याद रखना, उस जिस रास्ते को आप चूज़ करोगे उसको स्टैक में से पॉप करना ज़रूरी है। तो मैंने ए से सी वाले रास्ते को चूज़ किया है, सो मैंने उसको पॉप कर दिया। अब ये देखिए मैं सी पे आ गया हूँ। अब जैसे मैं सी पे आया तो उसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर लिया कि मैंने एक सी को विजिट कर लिया, समझ कि। अब दोस्तों आपने नेक्स्ट चेक करना है कि आप सी से कहाँ कहाँ जा सकते हो। आप सी से जो है ए की तरफ जा सकते हो, आप सी से जो है ये देखो बी की तरफ जा सकते हो, आप सी से जो है डी की तरफ जा रहे हो, आप सी से जो है वो एफ की तरफ भी जा रहे हो। सो यहाँ से ये सारे रास्ते आपने लिख लेने हैं स्टैक के अंदर। तो आप सी से जा रहे हो ए की तरफ, आप सी से जा सकते हो बी की तरफ, आप सी से जा सकते हो डी की तरफ, और आप सी से जा सकते हो एफ की तरफ। ठीक है, तो ये देखो मैंने सारे पॉसिबल जो कम्बिनेशन थे, जो रास्ते थे, वो सारे मैंने लिख लिए हैं कि मैं सी से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। समझ आ गई बात की। अब दोस्तों क्या करना है, जब आपने सारे रास्ते लिख लेने हैं तो फिर मैंने अभी भी क्या बताया था, जब सारे आपने पॉसिबल एडजेसेंट वर्टेक्स लिख लेना है उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला आपने एडजेसेंट वर्टेक्स लिखा होगा उसको आपने स्टैक में से पॉप कर देना है और देन आपने वो वाला रास्ता चूज़ कर लेना। अब देखें यहाँ पे सबसे लास्ट पे क्या है, सी कामा एफ। मतलब हम जो है यहाँ से अब कौन सा रास्ता चूज़ करेंगे जो हमें स्टैक ने बताया। तो स्टैक ने अभी भी किसको पॉप किया, सी कामा एफ को। मतलब आप सी से एफ की तरफ अब जाओगे। तो ये देखो मैं सी से एफ की तरफ आ गया। तो ये मुझे किसने बताया, मैंने सी से एफ की तरफ जाना है, वो मुझे स्टैक ने बताया। तो जो भी सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी उसको आपने स्टैक में से पॉप करना है और देन वो वाले रास्ते पे आपने मूव कर देना है। तो मैं सी से एफ की तरफ जैसे ही आया तो आप देखिए मैं एफ पे आ गया हूँ। तो एफ पे आने के बाद मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर लिया कि मैंने एफ को जो है वो एफ को विजिट कर दिया, मतलब एफ में आ चुका हूँ। ठीक है जी, जैसे मैं एफ पे पहुंचा अब मैं नेक्स्ट देखूंगा कि मैं एफ से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। मैं एफ से जो है सी की तरफ जा सकता हूँ, मैं एफ से जो है डी की तरफ जा सकता हूँ, मैं एफ से ई की तरफ और जी की तरफ। तो यहाँ पे लिख लें वो सारे रास्ते। तो मैं एफ से जनाब जा सकता हूँ सी की तरफ, उसके बाद एफ कॉमा मैं जा सकता हूँ डी की तरफ। ठीक है, तो मैंने डी लिख दिया। उसके बाद मैं एफ से जा सकता हूँ ई की तरफ, एफ कॉमा ई, मैं ई की तरफ जा सकता हूँ। उसके बाद मैं एफ से जी की तरफ भी जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया एफ कॉमा जी, कि मैं एफ से जी की तरफ भी जा सकता हूँ। ठीक है जी, सारे पॉसिबल तो मैंने ये वैल्यू मतलब एडजेसेंट वर्टेक्स लिख लिए। जब लिख लिए तो अब हमने क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाला आपने लिखा है उसको पॉप कर दोगे। अब उसको क्या कर दोगे, आप पॉप कर दोगे। तो यहाँ पे देखें, और लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, उसको पॉप आपने जब करना ना तो साथ ये भी देखना है कि जो वो रास्ता जो है ऑलरेडी विजिटेड ना हो। जैसे देखो मैंने एफ कामा जी को पॉप किया तो इसका मतलब ये देखें मैं अब एफ से जी की तरफ जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि एफ से आप जी की तरफ तब जा सकते हो जब आपने जी को ऑलरेडी विजिट नहीं किया हुआ। जैसे देखो यहाँ पे मैं एफ से सी की तरफ नहीं जा सकता, क्यों बोला, क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी विजिट कर लिया हुआ है। तो जिसको ऑलरेडी विजिट कर लेते हैं ना उसको दोबारा नहीं विजिट करते, ये भी बात याद रखना। तो यहाँ मैंने एफ कामा जी को पॉप किया स्टैक में से, जैसे ही उसे पॉप किया तो उसका मतलब क्या, अब मैं एफ से जी की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ से देखें मैंने ये वाला रास्ता चूज़ कर लिया, मैंने एफ से जी की तरफ आ गया। तो जैसे ही जी की तरफ आया तो मैंने यहाँ पे अब जी को जो है वो ऐसे हाईलाइट कर लिया कि मैं जी को विजिट कर लिया। अब जी से हम देखेंगे कौन कौन से रास्ते हैं। जी से एक रास्ता दोस्तों एफ की तरफ है, एक रास्ता ई की तरफ है। तो आपने एक बात याद रखिएगा, और स्टैक में ना आपने ये रास्ते कुछ इस तरह से लिखने हैं कि जो अनविजिटेड है ना, जैसे देखें जी से एक रास्ता एफ की तरफ है और एक रास्ता जी से ई की तरफ है। तो आपने जो अनविजिटेड है ना, जैसे देखो जी से जो ई की तरफ रास्ता है ना ये अनविजिटेड है अभी, तो उसको आप लास्ट में लिखा करो। जो मतलब अनविजिटेड होता है ना उसको लास्ट में लिखा करो, जो विजिटेड होते हैं उससे पहले लिखा करो। ये कोशिश करनी है आपने, ठीक है, इस बात की। अब देखिए एक रास्ता जी से एक रास्ता है एफ की तरफ और एक रास्ता ई की तरफ। तो मैंने एफ चूँकि ऑलरेडी विजिट किया हुआ इसलिए मैं एफ वाले को पहले लिखूंगा। तो मैं कहूँगा जी कामा एफ, जी कामा एफ। वैसे ये इतना कोई इशू नहीं है, आप पहले ना बाद में भी लिखोगे तो कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि उसको अगर हमने ऑलरेडी विजिट किया होगा तो हम उसको पॉप कर देंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। ठीक है,
चलें वो भी अभी अगर करके हूँ आपको तो वो भी करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपको कि फ़र्ज़ करें अगर आप ये बाद में लिख लेते हो तो उसका भी फिर भी कोई इशू नहीं है। चलें मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। मान लें अपने लिख दिया कि जी से एक रास्ता जो है वो किसकी तरफ है, ई की तरफ है। ऐसे आपने लिख दिया ई की तरफ है, और फिर आपने कहा जी से एक रास्ता जो है वो किसकी तरफ है, आपने कहा जी से एक रास्ता एफ़ की तरफ है। ठीक है, आपने कुछ देखो इस तरह से लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जब मैंने रास्ते बता दिए तो मैंने क्या कहा था भला, सबसे लास्ट वाले को पॉप करते हैं। तो जब आप जी और एफ को दोस्तों पॉप करोगे इस तरह, आपने कहा जी और एफ को आपने ऐसे पॉप कर दिया। जैसे आपने उसे पॉप किया तो इसका मतलब क्या कि आप अब जी से एफ की तरफ जाओगे, लेकिन दोस्तों जी से एफ की तरफ तो ऑलरेडी विजिटेड है हम, तो लिहाजा हम उस तरफ नहीं जाएंगे। जब उस तरफ नहीं जाएंगे तो फिर हम स्टैक में दोबारा वापस आएंगे। और आगे दोस्तों अगर देखें जिस रास्ते को आपने स्टैक में से पॉप किया है, अगर वो ऑलरेडी फर्स्ट करो विजिटेड है, अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो फिर बोला क्या करते हैं, फिर जनाब वापस स्टैक में आते हैं और आके फिर नेक्स्ट लास्ट वैल्यू देखते हैं अब कौन सी पड़ी हुई है। अब एक और वैल्यू वहाँ पे पड़ी हुई है जी कामा ई, तो अब हमने दोबारा नेक्स्ट वैल्यू को पॉप किया। अब जिसको पॉप किया उसकी तरफ हम जाएंगे। अगर मान लें वो भी अगर ऑलरेडी विजिटेड हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्टैक में वापस आएंगे और आगे देखेंगे अब लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है। मान लो जैसे हमने अभी भी किसको पॉप किया, जी कामा ई को, तो मान लें अगर जी कामा ई भी ऑलरेडी विजिटेड होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम वापस स्टैक में आते और आगे यहाँ पे जो लास्ट वाला रास्ता ये वाला एफ कामा ई, इसको फिर पॉप करते, फिर इसको जाके चेक करते। समझ आ गई बात की। तो इस तरह से कि अगर जिसको आपने दोबारा रिपीट करता हूँ, जिसको आपने जिस लास्ट अभी पाथ को आपने स्टैक में से पॉप किया है, स्टैक में से रिमूव किया है, अगर वो पाथ ऑलरेडी विजिटेड हो तो फिर देन क्या करते हैं, उसको दोबारा अगेन विजिट नहीं करते। फिर क्या करते हैं, फिर स्टैक में वापस आते हैं और आकर नेक्स्ट वैल्यू पॉप करते हैं। मतलब नेक्स्ट वैल्यू जो सबसे लास्ट होती है उसको स्टैक में से बाहर निकालते हैं। अगर वो भी ऑलरेडी विजिटेड हो फिर उससे पीछे वाली वैल्यू को पॉप करते हैं। अगर वो भी ऑलरेडी विजिटेड हो फिर उससे पीछे वाली, ऐसे मतलब आपने स्टैक को जो है आहिस्ता आहिस्ता डिलीट करते जाना, मतलब उसमें से लास्ट वाली वैल्यू रिमूव यानी पॉप करते जाना है। समझने की बात की। तो दोस्तों चूँकि यहाँ से जी कामा ई को मैंने अभी भी पॉप किया और मैंने उसको ऑलरेडी विजिट नहीं किया हुआ, इसलिए मैं अब इसको विजिट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि मैं जी और जी कामा ई को क्या करूँगा, इस पाथ को विजिट करने जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने इसको विजिट किया तो मैंने यहाँ से ऐसे ई को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया कि मैंने ई को अभी विजिट कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ई से आगे कौन कौन से रास्ते हैं। दोस्तों एक ई से रास्ता जी की तरफ है, तो यहाँ पे आप लिख लो जल्दी जल्दी। ई से एक रास्ता जो है, अब आपको पता तो लगी क्या होगा, तो अब मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। एक पाथ है ई से जी की तरफ, एक पाथ है ई से एफ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ई से एफ की तरफ है, और उसके बाद जनाब एक रास्ता ई से डी की तरफ, तो वो भी लिख लो ई से डी की तरफ, ई कामा डी की तरफ है, और एक रास्ता ई से बी की तरफ है, तो आप यहाँ पे लिख लो ई कामा बी, ई कामा बी लिख ली। सारे देखो मैंने सारे पाथ जो है वो लिख लिए हैं। जो पाथ ई से जा रहे थे, मतलब ई से जिस तरफ जा रहे थे वो मैंने यहाँ पे सारे लिख लिए हैं ई वाले। जब लिख लिए हैं अब हमने क्या करना है, स्टैक में से जो सबसे लास्ट वाला पाथ है उसको क्या कर देना, पॉप मतलब डिलीट कर देना। तो यहाँ से हम सबसे लास्ट वाला पाथ कौन सा, ये ई कामा बी, इसको क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। जैसे उसे पॉप करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने जिस अभी पाथ को पॉप किया है, मतलब स्टैक में से डिलीट किया है, क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है या नहीं। तो नहीं, विजिटेड नहीं है, ये देखो ये अनविजिटेड है। देखो ई हमने अभी किसको रिमूव किया, ई कामा बी को, तो ये ऑलरेडी विजिटेड नहीं है, सो हम इसको विजिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ई से बी की तरफ चला गया, तो मैं ई से बी की तरफ आ गया। अब जैसे मैं ई से बी की तरफ आया तो यहाँ पे अब मैंने बी को क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। जैसे मैंने बी को हाईलाइट किया तो फ़ौरन से मैं देखूंगा बी से कितने रास्ते हैं पॉसिबल। तो एक रास्ता बी से ए की तरफ है, एक सी की तरफ है, एक डी की तरफ है और एक ई की तरफ है। तो यहाँ पे सारे पॉसिबल रास्ते लिख लें। एक रास्ता बी से जनाब ए की तरफ है, एक रास्ता बी से ई की तरफ है, और एक रास्ता बी से सी की तरफ है, एक रास्ता बी से सी की तरफ है, बी से कामा सी की तरफ है, एक रास्ता बी से किसकी तरफ है, सी के बाद एक ई की तरफ था एक। ठीक है, तो ये ई से बी से कितने रास्ते निकल रहे हैं, बी से 1 2 3 4 रास्ते थे। तो ये देखो मैंने चार लिख लिए हैं, ए ई सी और ई वाला नहीं, बी से ए की तरफ, बी से सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी आना था। ये देखें, ये मैंने डी लिखना था, ये गलती से मैंने ई लिख दिया। यहाँ मैंने था बी से डी की तरफ है एक रास्ता। ठीक है, चलें जी, ओके जी। तो ये हो गया, स्टैक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये ले जी, स्टैक हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। ये ले जी, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही हमें सारे पॉसिबल मतलब पाथ लिख लिए हैं बी के, कि हम बी के जितने भी पॉसिबल पाथ थे, जब वो हमने सारे पॉसिबल पाथ लिख लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट वाला पाथ है उसको पॉप कर देंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ से बी कामा ई को क्या कर दिया, पॉप कर दिया। सॉरी, यहाँ से बी कामा ई को जैसे मैंने दोस्तों पॉप किया, अब मैं देखूंगा क्या बी से ई की तरफ जो रास्ता क्या वो ऑलरेडी अनविजिटेड है या विजिटेड है। दोस्तों वो ऑलरेडी विजिटेड है,
वो ऑलरेडी बी से ई की तरफ ऑलरेडी विजिटेड है। अब हम क्या करेंगे, अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है तो हम वापस आएंगे स्टैक में और आके अब जो लास्ट वाली वैल्यू उसको पॉप कर देंगे। तो बी कामा सी को हमने देखा, अब वो भी ऑलरेडी विजिटेड है। देखे ना, सी ऑलरेडी विजिटेड का मतलब क्या है कि मतलब कि अगर मैं बी से सी की तरफ जाऊँ तो क्या सी ऑलरेडी विजिटेड है? यस, सी ऑलरेडी पहले से विजिटेड है, सो हम उसको भी विजिट नहीं दोबारा करेंगे। अब वापस आएंगे, वापस आके देखा मैंने नेक्स्ट कौन सा पाथ है, बी कामा डी। तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा हाँ यस, बी कामा डी, मतलब बी से डी की तरफ अगर मैं जाऊँ तो क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है या अनविजिटेड है? अनविजिटेड है। सो मैं अब क्या करूँगा, अब मैं बी से डी की तरफ जाऊँगा। तो मैं बी से आ गया जनाब डी की तरफ। समझ आ गई बात की कि जैसे जैसे आप पॉप करते जाओगे वो फ़ोन से देखना है आपने कि क्या वो ऑलरेडी जो वर्टेक्स है जिस पे आप जाने लगे हो क्या वो ऑलरेडी विजिटेड है या अनविजिटेड है। अगर तो विजिटेड है तो फिर आप उस पर नहीं जाओगे, स्टैक में से नेक्स्ट वैल्यू पॉप करोगे, और अगर वो अनविजिटेड है फिर आप सिंपल उसकी तरफ चले जाओगे। तो मैंने बी से डी की तरफ आ गया। जैसे मैं बी से डी की तरफ आया तो अब देखिए मैंने डी को हाईलाइट कर लिया। जैसे दोस्तों मैंने डी को हाईलाइट किया, अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट देखूंगा डी से कितने रास्ते हैं। तो डी से एक रास्ता बी की तरफ है, एक ई की तरफ है, एक सी की तरफ है और एक एफ़ की तरफ है। तो मैं इसको लिख लूँगा ऐसे। तो आपने क्या करना, आपने कहा डी से एक रास्ता जो है वो बी की तरफ है, एक रास्ता डी से जो है वो किसकी तरफ है जनाब, सी की तरफ है, एक रास्ता डी से जो है वो एफ़ की तरफ है, और एक रास्ता डी से किसकी तरफ है, ई की तरफ है, डी कामा ई की तरफ है। तो ये रास्ते लिख लीजिए। जब रास्ते आपने सारे पॉसिबल लिख लिए, अब आपने क्या करना, सबसे लास्ट वाला रास्ता जो है पॉप कर देना। तो डी कामा ई को मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। जैसे पॉप किया, अब मैं देखूंगा डी कामा ई जो है ऑलरेडी विजिटेड है। यस दोस्तों, ई अगर मैं डी से ई की तरफ जाऊँ तो ई ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं उसको विजिट दोबारा नहीं करूँगा। फिर मैं वापस आऊँगा स्टैक में, आगे देखूँगा क्या डी कामा एफ विजिटेड है। सॉरी, मैं उसको पहले पॉप करूँगा। देखें डी कामा एफ को, तो डी से अगर मैं एफ की तरफ जाऊँ तो एफ भी ऑलरेडी विजिटेड है, सो उसको भी मैं छोड़ दूँगा। फिर नेक्स्ट डी कामा सी भी विजिटेड है, सो इसको भी पॉप कर दूँगा। उसके बाद डी कामा बी भी ऑलरेडी विजिटेड है, सो उस पर भी मैं नहीं जाऊँगा। अब नेक्स्ट पॉप करूँगा वैल्यू बी कामा ए, तो बी से अगर मैं ए की तरफ जाऊँ तो ए भी ऑलरेडी विजिटेड है, सो इसको भी पॉप कर दूँगा। फिर ऐसे देखो अब सारी पॉप होते जाएंगे, क्योंकि अब दोस्तों कोई भी ऐसा नोड नहीं है जो हमने अनविजिटेड हो। सो हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो है ये सारी वैल्यू जो है स्टैक में से क्या करते जाएंगे, ऐसे पॉप करते जाएंगे। तो वन बाय वन हमने सारी वैल्यू पॉप करते गए। ये लो जी, सारी वैल्यू पॉप करते जा रहे हैं वन बाय वन। लेकिन वन बाय वन पॉप करते करते साथ साथ चेक भी करना। तो चूँकि मुझे तो अभी नज़र आ रहा है ना कि ये सारे वेस्टेड है, इसलिए मैंने सबको इकट्ठे एक दफ़ा पॉप कर दिया। लेकिन आपने वन बाय वन जो है पॉप करना है और साथ साथ देखते जाना है कि क्या ये विजिटेड है या नहीं विजिटेड। अगर तो विजिटेड है तो फिर तो उसे दोबारा विजिटेड नहीं करना, नेक्स्ट स्टैक में आके नेक्स्ट वैल्यू पॉप कर देनी है। लेकिन अगर वो अनविजिटेड है फिर आपने उस रास्ते की तरफ चले जाना है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने अपना पूरा ट्री जो है वो पूरा ग्राफ ट्रेवर्स कर लिया विद द हेल्प ऑफ DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च, और फाइनली मेरा जो स्टैक है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। तो मेरा स्टैक जो है वो बिल्कुल एम्प्टी हो गया है। जैसे ही दोस्तों मेरा स्टैक एम्प्टी हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये मेरा फाइनल रास्ता था, मतलब ये था मेरा फाइनल जो है पाथ, जिसके थ्रू मैंने अपने पूरे ग्राफ को क्या कर लिया है, ट्रेवर्स कर लिया। देखिए मैंने ए से, अब मैं आपको अगर फाइनल रास्ता बताऊँ, मैंने मेरा फाइनल रास्ता क्या आया है, ए से मैं पहले मैं सी की तरफ गया, सी से मैं एफ़ की तरफ गया, एफ़ से मैं जी की तरफ गया, जी से मैं ई की तरफ गया, ई से मैं बी की तरफ गया और बी से मैं डी की तरफ गया। तो इस तरह जो मेरी लास्ट नोड आई है वो आई है डी। और अगर आप वापस ऐसे बैक ट्रैकिंग करोगे तो आप देखना सोर्स पे वापस चले जाओगे। कैसे बोला, देखो आप डी पे कैसे आए थे, बी के थ्रू, तो आप डी से अगर वापस बैक ट्रैकिंग करके बी पे आओगे तो आप बी पे आगे, बी से आप वापस जाओगे ई पे जहाँ से आप आए थे ना। अब वापस बैक ट्रैकिंग करो, और बैक ट्रैकिंग कौन करवाता है, स्टैक। अभी जैसे मैंने स्टैक से वन बाय वन वैल्यू पॉप की है ना, तो वो आपको बैक ट्रैकिंग करवाएगा। तो आप डी से वापस बी पे चले जाओगे, बी से आप ई पे, ई से आप जी पे, जी से आप एफ़ पे वापस, एफ़ से आप सी पे, सी से आप ए पे। तो इस तरह देखो हम वापस अगर जाएँ तो हम वापस अपनी सोर्स पे पहुँच जाते हैं। समझ की बात की। तो मतलब ऐसा रास्ता जिसके साथ आप वापस अपने सोर्स पे भी जा सको, तो इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल ठीक जो है DFS अप्लाई किया है। तो ये था दोस्तों हमारे पास फाइनल रास्ता या फाइनल पाथ DFS के थ्रू अपने इस पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स करने का। समझ की बात की। चलें जी, ये था दोस्तों इसका मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसका एल्गोरिथम सिखा देता हूँ आपको। एल्गोरिथम एक दफ़ा समझा देता हूँ, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट हम ये है जी DFS। BFS का कोई एल्गोरिथम नहीं है, लेकिन DFS का एल्गोरिथम है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको पहले क्लियर कर दूँ कि जो दोस्तों आपका BFS या DFS है ना, मतलब ये जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपने पढ़ा था, ये वाला जो टॉपिक पढ़ा था ये, और ये जो आपने अभी आज पढ़ा DFS, इन दोनों का जो दोस्तों अगर रनिंग टाइम आपसे पूछा जाए तो इन दोनों का रनिंग टाइम क्या होता है, इन दोनों का रनिंग टाइम सेम होता है, आर्डर ऑफ V प्लस E। ये इन दोनों का फिक्स टाइम है, रनिंग टाइम है। मतलब अगर आप ब्रेथ फर्स्ट सर्च अप्लाई करो
या आप डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करो, दोनों का सेम ही रनिंग टाइम होता है और वो कितना है, आर्डर ऑफ v प्लस ई। वी मीन वर्टिसेस और ई मीन एजेस। मतलब वो कह रहा है कि आपके ग्राफ में जितने टोटल वर्टेक्स होंगे उनको और टोटल जितने एजेस होंगे उनको अगर प्लस कर दिया जाए तो आपके पास टोटल रनिंग टाइम आ जाता है किसका, BFS का और DFS का। चैलेंज नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले रिकर्सिव, ये DFS लिखा हुआ है। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये रिकर्सिव मेरे बेसिकली फंक्शन, ये रिकर्सिव DFS मेरे फंक्शन का नाम है। उसके बाद ये V क्या है, V बेसिकली मेरा वर्टेक्स है जो मैंने अपने फंक्शन को जो है वो एज ए पैरामीटर जो है वो सेंड किया है। उसके बाद इफ़, देन मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ़ V इज़ अनमार्क्ड, मतलब मैं कह रहा हूँ कि चेक करो अगर जो मेरा वर्टेक्स है V, जो मेरा वर्टेक्स है अगर वो अनमार्क्ड है, अनमार्क्ड मीन अगर वो अनविजिटेड है, मतलब उसमें मैंने ऑलरेडी विजिट अगर नहीं किया हुआ तो फिर मैंने क्या करो, देन मार्क V। फिर मैंने कहा देन क्या करो, जो मेरा वर्टेक्स है अगर वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है तो मैंने कहा देन फिर क्या करो, उसको मार्क कर दो। मार्क मीन उसको विजिट कर दो, ठीक है, विजिट कर दिया। और उसके बाद फॉर ईच एज V, W, इसका मतलब क्या कहता है, अब क्या करो, एक लूप चलाओ जिसके अंदर आप हर एज को क्या करो, हर एज, कौन सा एज, V, W, मतलब जो मेरा V मीन वर्टेक्स, W मीन वाइट, मतलब कह रहा है जो मेरा एक ऐसा वर्टेक्स जिसका कलर जो है वो क्या हो, वाइट हो, कहता है उसके तमाम के तमाम एजेस के लिए जो है एक लूप चलाते रहो, ठीक है। और वन बाय वन क्या करो, वन बाय वन जो है वो उस ऐसा वर्टेक्स जिसका कलर अभी तक वाइट है, जिसको हमने अभी तक विजिट नहीं किया, कहता है उस वर्टेक्स को वन बाय वन पकड़ो और किसको भेजते जाओ, डू रिकर्सिव DFS, कहता है उसको भेजते जाओ किसको, अब मेरे इस फंक्शन को, इस रिकर्सिव DFS वाले फंक्शन को, जो क्या करेगा कि वन बाय वन हमारी अब ये लूप चलेगी, ये वन बाय वन एक एक वर्टेक्स पकड़ेगी और पकड़ के देती जाएगी इस फंक्शन को। ये फंक्शन क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि अगर वो अनमार्क्ड है तो उसको मार्क कर देगा, अदरवाइज उसको छोड़ देगा। मतलब अगर वो मार्क मतलब ऑलरेडी मार्क्ड है, मतलब अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो फिर उसको विजिट नहीं करेगा। समझ आएगी बात की। तो ये छोटा सा एल्गोरिथम था जो दोस्तों आपकी हर वर्टेक्स को क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है। उसके बाद और हमें कैसे पता चलता है दोस्तों, अच्छा हमें एल्गोरिथम के अंदर कैसे पता चलता है कि ये जो वर्टेक्स है कि यार ये विजिटेड है या अनविजिटेड है। दोस्तों अगर उसका कलर वाइट है इसका मतलब ये है कि वो एक अनविजिटेड वर्टेक्स है, ठीक है जी, समझ लगी बात की। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट, और अगर उसका कलर जो है ग्रे है, ग्रे मतलब जो एल्गोरिथम की ऑफिशियल बुक है ना उसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर आपका जो वर्टेक्स है उसका कलर जैसे ग्रे हो जाता है तो उसका मतलब वो ऑलरेडी विजिटेड है। समझ लगी बात की, ओके जी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास एक और फंक्शन है इसमें, आइटरेटिव DFS, जो बेसिकली आइट्रेशन कर रहा है। आइट्रेशन समझ दो ना, मतलब एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, तो आइट्रेशन कर रहा है। तो आइटरेटिव DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, और इसके अंदर हम क्या भेजते हैं, S मीन सोर्स, S मीन सोर्स, मतलब हमने अपना सोर्स सेंड किया है इस फंक्शन को, जो क्या करेगा अब उस सोर्स को पुश करेगा कहाँ पे, ये आप देखें S हमारा सोर्स है, तो मैंने सोर्स एज ए पैरामीटर किसको भेज दिया, अपने फंक्शन को, आइटरेटिव DFS को। अब उसने क्या किया, पुश S का मतलब क्या है कि मतलब वो कह रहा है जनाब, पुश का मतलब होता है स्टैक के अंदर रखना। कोई भी वैल्यू स्टैक में रखें तो उसको पुश करते हैं, कोई भी वैल्यू स्टैक से बाहर निकालें उसको पॉप करते हैं। तो मैंने कहा पुश कर दो, क्या बोला, मेरा सोर्स कहाँ पे, स्टैक के अंदर। उसके बाद वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, कहता है और ये एक लूप चलाओ, वाइल लूप, और वो वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा स्टैक जो है वो नॉट एम्प्टी, मतलब एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक खाली नहीं हो जाता था स्टैक तब तक ये लूप जो है वो चलती रहे। उसके बाद डू वी पॉप, और कहता है अब क्या करो, अब जनाब कहता है मेरे जो स्टैक है उसको पॉप करो, और पॉप करके जो भी तुम्हें वर्टेक्स मिला है उस वर्टेक्स को किसको दे दो, V को दे दो, ठीक है। उसके बाद देन फिर नेक्स्ट क्या करें, इफ़ V इज़ अनमार्क्ड, कहता है अगर फिर क्या हो, फिर ये चेक करो कि अगर जो V जो अभी अभी हमने मतलब हमें वर्टेक्स मिला है, मतलब स्टैक को पॉप करने पर हमें जो अभी अभी वर्टेक्स मिला है, अगर कहता है वो वर्टेक्स ऑलरेडी अनमार्क्ड है, क्या है, अनमार्क्ड है मतलब अनविजिटेड है, तो फिर कहता है क्या करो, देन मार्क V, फिर कहता है उसको क्या कर दो, मार्क कर दो, मतलब उसे विजिट कर दो। फिर वही सेम चीज़ कि फिर फॉर ईच एज, कहता है हर एज के लिए क्या करो, हर वर्टेक्स V के अगर कलर वाइट है तो कहता है उसके हर एज के लिए जो है एक लूप चलाओ और वन बाय वन वर्टेक्स फेच करो। वर्टेक्स फेच करने के बाद क्या कर दो, डू पुश W, फिर कहता है क्या करो, उस जो वर्टेक्स है जिसका कलर वाइट था उसको क्या करते जाओ, साथ साथ जो है मेरे स्टैक के अंदर पुश करते जाओ। मतलब ये W का मतलब क्या है, मतलब वो तमाम वर्टेक्स, मतलब जिस वर्टेक्स को अभी अभी आपने मार्क किया ना, जिसको अभी अभी आपने मार्क किया उसके, आपको पता ना हम जिसको मार्क करते हैं फिर हम उसको देखते हैं कि उसके आगे पॉसिबल कितने आगे मतलब कम्बिनेशन है। ये देखो जैसे यहाँ पे हो रहा था कि हमने A को मार्क किया और फिर देखा A के कितने पॉसिबल कम्बिनेशन है। जैसे देखो हमने उसको दोनों को, एक का पॉसिबल रास्ता था B की तरफ और एक था C की तरफ, तो देखो हमने उन दोनों को स्टैक में ऐड कर लिया। तो यही बेसिकली वो बात कर रहा है, ये देखो उसने दोनों को स्टैक में ऐड कर लिया। तो यही वो बेसिकली कह रहा है कि जिसको अभी भी तुमने मार्क किया है, ये ऊपर आए ज़रा,
ये देखें, कहता है जिसको तुमने अभी देन मार्क वी के जिस वर्टेक्स को अभी अभी तुमने मार्क किया है, अब तुम नेक्स्ट क्या करो, नेक्स्ट एक फॉर लूप चलाओ जो क्या करेगी, जो जनाब आपके वी वर्टेक्स जिसको अभी अभी आपने मार्क किया है उसके हर वो वर्टेक्स जिसका कलर वाइट है, मतलब जिसको हमने अभी तक विजिट नहीं किया, कहता है उसको पकड़ो और पकड़ के क्या कर दो, उसको स्टैक में पुश करते जाओ। ठीक है, ये वो कह रहा है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम है दोस्तों ट्रैवर्स का, जो ट्रैवर्स कर रहा है हमारे फंक्शन को। तो ट्रैवर्स के अंदर भी हमने क्या कर दिया, एस मतलब अपना जो सोर्स है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है उसको एज ए पैरामीटर जो है इस फंक्शन को पास कर दिया। उसके बाद पुट एम्प्टी कॉमा एस इन बैग, बैग मीन स्टैक समझते हो, मतलब यहाँ पे वो अब स्टैक को बैग कह रहा है, तो मतलब वो कह रहा है बैग के अंदर जो है क्या करो, जो हमारा सोर्स है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है उसको क्या कर दो, पुट कर दो, मतलब रख दो। उसके बाद वाइल बैग नॉट एम्प्टी, और कहता है वही सेम मतलब एल्गोरिथम जो ऊपर आपने पढ़ा ना, सिर्फ वहाँ पे फर्क ये था कि वहाँ पे उसने स्टैक का मतलब स्टैक का कंसेप्ट यूज़ किया, यहाँ पे बेसिकली वो एक बैग का कंसेप्ट यूज़ कर रहा है, मतलब स्टैक को उसने एक बैग का नाम दे दिया। ये बेसिकली और कोई फ़र्क नहीं है, देखो सारा सेम वही चीज़ है। वाइल बैग नॉट एम्प्टी, कहता है जब तक बैग एम्प्टी नहीं हो जाता, मतलब जब तक बैग खाली नहीं हो जाता तब तक कहता है ये लूप चलाते रहो। डू टेक पी कॉमा वी फ्राम बैग, कहता फिर क्या करो, फिर वही सेम तरीका जैसे ऊपर आपने स्टैक में किया कि फिर क्या करो, फिर जनाब क्या करो, टेक करो, हासिल करो बैग में से क्या बोला, मेरा वी मीन वर्टेक्स और पी मीन पेरेंट, मतलब क्या पेरेंट वर्टेक्स हासिल करो। पी का मतलब है पेरेंट और वी का मतलब है वर्टेक्स, कहता फिर बैग में से जो पेरेंट वर्टेक्स है वो उसको हासिल करो और देन फिर चेक करो इफ़ वी इज़ अनमार्क्ड, अगर जो वी है वो अनमार्क्ड है अनविजिटेड है तो फिर कहता क्या करो, देन मार्क वी, फिर वर्टेक्स को मार्क कर दो और फिर क्या कर दो पेरेंट वी कॉमा पी, कहता फिर पी जो भी आपका वर्टेक्स है पेरेंट वर्टेक्स कहता उसको पकड़ो और किसको दे दो, मेरे वर्टेक्स वी को दे दो, मतलब उसको पेरेंट वर्टेक्स बना दो। ठीक है, पेरेंट वर्टेक्स बना दिया। अब जनाब कहता है जब वो पेरेंट वर्टेक्स बन जाएगा तो बनाने के बाद फिर तुमने क्या करना है, एक लूप चलानी है और लूप चलाकर जो भी तुमने अभी भी पेरेंट वर्टेक्स मिला है तुम्हें उसके मजीद आगे वो तमाम वर्टेक्स जिनका कलर वाइट है, मतलब जिनको हमने अनविजिट अभी किया हुआ है, जिनको अभी हमने ऑलरेडी विजिट नहीं किया हुआ है, कहता है उनको पकड़ो वन बाय वन और पकड़ के क्या कर दो बैग में पुट करते जाओ, मतलब रखते जाओ। तो वही सारा कंसेप्ट है, सिर्फ सारे ने डिफरेंट एंगल से समझाया हुआ है दोस्तों। बेसिकली इसमें ये सारे एल्गोरिथम नहीं आपने लिखने पेपर में, कोई आपने एक करना, मतलब जैसे ये देखो पेपर में आपने सिर्फ ये दो लिखाने हैं जो कि स्टैक के लिहाज से हैं, नीचे जो सर्च करवा रहे हैं ये बैक मतलब सेम वही कंसेप्ट है, वही सर रिपीट किया, सिर्फ बैक का कंसेप्ट यूज़ किया यहाँ पे। तो आपने ये कर लो या ऊपर वाला कर लो, आपकी मर्जी है, ये कर लो या ऊपर वाला स्टैक वाला कर लो, तो आप स्टैक वाला कीजिएगा ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद देखो ये भी सेम वही है दोस्तों, देखो ये भी सेम वही है, सेम वही कंसेप्ट है, देखो सर ने उसी के बार रिपीट कर रहे हैं। देखो ये भी ऊपर देखो अभी हमने ट्रैवर्स की बात की थी, ठीक है, तो ये भी सेम वही कंसेप्ट है, सिर्फ सर ने देखो वही देखो ये देख रहे हो ट्रैवर्स एस सोर्स को ट्रैवर्स करो एज ए पैरामीटर पास करो, फिर पुश कर दो स्टैक के अंदर एम्प्टी सोर्स सेंड कर दो उसको, और जब तक स्टैक नॉट एम्प्टी तब तक ये लूप चलती रहे। डू पॉप पी कॉमा वी, मतलब आप क्या करो स्टैक में से पॉप करो क्या बोला पेरेंट वर्टेक्स, और उसके बाद अगर वर्टेक्स जो है जिसको हमने अभी भी पॉप किया स्टैक में से पॉप मतलब बाहर निकाला, अगर वो अनमार्क्ड है देन उसको मार्क कर दो, फिर देन पेरेंट वर्टेक्स वी को जो है पी की वैल्यू दे दो, और फिर देन हर पेरेंट वर्टेक्स का वो वर्टेक्स जिसका कलर वाइट है जिसको हमने अनमार्क्ड किया हुआ है, मतलब जिसको अनविजिटेड है, उसको कहता क्या करते जाओ साथ साथ पुश करते जाओ स्टैक के अंदर। तो यही वो देखें सारा एल्गोरिथम। और ये उसके बाद ये सारा ड्राइवर है ना जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, ये देख सकते हो आप, ये लास्ट पे ये देखो ये सारा वैसे ही करवा रहे हैं। देखो जैसे यहाँ तक हमने बिल्कुल ठीक है, हमने भी ऐसे किया था ना, ए से हम सी की तरफ गए, सी से एफ की तरफ, एफ से जी की तरफ, जी से ई की तरफ, ई से बी की तरफ और बी से डी की तरफ। और अच्छा ये लाजमी नहीं है कि हमारा आंसर भी ऐसे ही आए, आप अगर फर्स्ट करें ए से सी की तरफ नहीं जाते, आप मान लो सी से बी की तरफ जाते तो फिर आपका आंसर कुछ और आएगा। तो मतलब लेकिन मेथड आपका ये होना चाहिए, आंसर आपका कुछ भी आ सकता है, लाजमी नहीं कि यही सेम आंसर आपने निकालना है, ये आपने याद रखना है। क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये आंसर मतलब क्या हमने भी यहाँ पे सर वाला सेम आंसर निकाला, नहीं, ये आंसर आपका डिफरेंट हो सकता है लेकिन हाँ मेथड ठीक होना चाहिए आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देखें लास्ट पे ये ट्री ऐसे नहीं था बनना, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये लाइन ऐसे नहीं थी आनी, ये लाइन यहाँ पे आनी थी, यहाँ पे इस जगह पे आनी थी। ठीक है जी, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ओके नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट फिर वही कंसेप्ट आ गया, ये हमने कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ अब ये क्यू के लिहाज से आ गया, अब ये क्यू के लिहाज से आगे ऊपर स्टैक के लिहाज से था, ये अब क्यू के लिहाज से सेम कंसेप्ट वही है, देखो अभी भी। ठीक है जी, तो ये आपने कोई भी एक करना आपने, अच्छा करना कोई भी एक ही आपने सिर्फ ले जी दोस्तों, यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर DFS टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर को थोड़ा पढ़ लेंगे। बाकी इसको वैसे पढ़ने वाली इतनी कोई खास बात नहीं है, मेन चीज़ ये ऊपर वाली थी, मतलब ये जो आपने DFS का एल्गोरिथम पूरा किया ना, ये एल्गोरिथम ये करना आपने, एक ये कर लो या ऊपर वाले जो आपने किए हैं उनमें से कोई एक करना आपने। ठीक है, लेकिन दो करने हैं, ये वाले मैं कहता हूँ आपको ये वाले करना, पहले वाले फर्स्ट टू कर लेना, ये भी छोड़ दो, ये भी रहने दो, ये ना करो।
ठीक है, तो हमने सिर्फ 2 ही करने हैं। कौन कौन से मैं बताता हूँ कौन से, ये वाले, ये स्टार्टिंग वाले, ये 2 करने हैं आपने। अगर DFS वाला आपको एल्गोरिदम आता है पेपर के अंदर, सूडोकोड आता है, तो आपने एक ये करना है और एक ये करना है, बस ये 2 करने हैं, बाकी नीचे वाले छोड़ दो सारे, वो बार बार रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये ड्राई रन आना चाहिए, ये ड्राई रन बड़ा अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने अभी अभी आपको प्रैक्टिस समझाया। समझ लगी बात की। ले जी, आपका DFS वाला जो कंसेप्ट है कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ड्राई रन की भी समझ आ गई होगी। आपको एल्गोरिदम जो मैंने आपको करवाया 2, वैसे तो मैंने सारे करवा दिए हैं, लेकिन आपने कौन से करने हैं, सिर्फ फर्स्ट 2 करने हैं आपने DFS के लिए, बाकी सारे आप छोड़ दो, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।